भट्टी साहब बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है हुकूमत। वो कह रहे हैं इकॉनमी हम टेक ऑफ कर रहे हैं, ओवरसीज को हम इनिशिएटिव देते हैं। हालांकि मैं एग्री नहीं करता, मैं समझता हूँ कि ये काम दूसरी तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की फौज कर रही है, लेकिन चले बहरहाल पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। अभी गंदम का पैकेज आने लगा है। हम देख रहे हैं कि तहरीके साहब वाले कभी बेलारूस के जो विजिट है नवाज शरीफ साहब का उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। असल मसला ये है कि वो इमरान साहब को छुड़वा नहीं पा रहे, अमरीकी वफद आता है वो बात कर नहीं पा रहा। तो क्या आपके ख्याल में क्रिटिसिज्म ये जायज़ है कि इस हुकूमत को काम करने दिया जाए, या आप समझते हैं नाजायज़ इसलिए है कि ये हुकूमत जो है ये एक तो गलत उस पर कायम हुई है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और ये नाजायज़ तरीके से एक पॉपुलर लीडर को जेल में रखा हुआ है और इकॉनमी में भी कुछ नहीं कर रहे। व्हाट्स योर टेक सर? पहली बात तो है मेरे भाई, आप गंदम की बात हो रही थी तो लेकिन गंदम से पहले फिच जो रेटिंग है उस पर हुकूमत को मुबारकबाद, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन जो हुआ है उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। ये पूरा इनका इनिशिएटिव था, और अब दुआ यही है कि ओवरसीज़ के मसाइल हल हों। सिर्फ हम ज़र मुबादला पर भंगड़े ना डालें, लुडियाँ ना डालें, इनको इज़्ज़त भी दें और इनके मसाइल भी हल हों। और क्या स्पीच की आपने बात कर दी, स्पीच का रद्द अमल ज़रा वो देखिएगा कि जो ओवरसीज़ ने दिया और जिस तरह लोग बाद में उनसे मिले और जो बात हुई। दूसरी बात यह है कि गंदम की बात अभी हो रही थी। गंदम निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत और शहबाज हुकूमत वन का जो गंदम का स्कैंडल था वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। आपको पता होगा कि हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल हक काकड़ का टाकरा हुआ था, तो उन्होंने फार्म 47 की बात की थी और उन्होंने कहा था हनीफ अब्बासी साहब ने गंदम का कहा कि निगरान हुकूमतों ने गंदम स्कैंडल किया है, और तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप मुंह छुपाते फिरोगे, और फिर दोनों ही कुछ नहीं हुआ, ना फार्म 47 ना गंदम। अब आ जाएं इस बात पे कि गंदम, जनाब अली, इस मुल्क में ये कहने को तो हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन 10 अरब डॉलर की जो है गंदम, चीनी और इसके अलावा दालें, खुर्दनी तेल हम बाहर से मंगवाते हैं। ये है ज़री मुल्क की हकीकत। जगह जगह हाउसिंग कॉलोनियाँ बन गई हैं, दरख्त काट दिए गए हैं। अब ये जो फरमा रही थी मुआविन खसूसी साहबा, गंदम फ़ी मन लागत है जी 3300 रुपये, फ़ी मन लागत 3300 रुपये है, और गंदम फ़ी मन फ़रोख्त हो रही है 2200 रुपये। 1100 रुपये फ़ी मन नुकसान है हमारे किसान को। किसानों का रिस्पांस और ज़राअत का रिस्पांस देखिएगा, और ये जिसको बुरी चीज़ बना रही थी कहकर, इसका हमारी एग्रीकल्चर का रिस्पांस देखिए। 2 साल पहले गंदम फ़ी मन, जो ये गालबन निगरान हुकूमत थी, 2 साल पहले गंदम फ़ी मन सरकारी रेट रखा गया 3900 रुपये, जिसे ये बुरा कह रही हैं। तो पिछले साल पता है ज़री ग्रोथ कितनी थी? 6.25, और पिछले साल गंदम फ़ी मन रखी गई 25-2600 रुपये, और इस साल ज़री ग्रोथ कितनी है पता है? 1.1। और अब ये जो 10% गंदम बेच चुका है किसान पंजाब का, उसको कल के पैकेज से क्या लगेगा? वो क्या करेगा कल के पैकेज को? कल के पैकेज के बारे में वो क्या सोच रहा है? और हमारे किसान का शायद इनको इल्म नहीं है कि खाद, दवाइयाँ, पानी, खड़ी फसल अक्सर बेच देते हैं, क्योंकि उनको इतनी चीज़ों का खसारा होता है, इतनी चीज़ें उन्होंने देनी होती हैं। एक मवाजना आजकल चल रहा है गंदम हमारे और इंडिया का। वैसे तो इंडिया से हमने क्या मवाजना करना, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। यानी लागत फ़ी मन 2243 रुपये है जी इंडिया में, और हमारे यहाँ 3300 रुपये है। कीमत ख़रीद 3162 रुपये है वहाँ, और यहाँ है 2200। बचत 919 रुपये है वहाँ इंडिया में, और हमारे यहाँ 1100 रुपये फ़ी मन नुकसान है। बचत फ़ी एकड़ 44,000 वहाँ है, और यहाँ किसान को मार रहे होंगे। इनका तो वोटर है किसान ना, ये क्यों मार रहे होंगे ये गवर्नमेंट जो है नून लीग की? आपके ख्याल में इतने बुरे तो नहीं हो सकता ना कोई बंदा के जानबूझ के मार रहा हो? कि क्या रीजन हो सकता? मुझे इसका कोई पता नहीं। तरजीहात का मामला है, या इनको समझ नहीं है, या माफियाज पीछे हैं। आप मुझे बताएं। ये अभी इनकी हुकूमत में ही कहा गया कि शुगर वाफर हो गई है, शुगर तो बाहर भेज दी। कहा गया शुगर कम हो, हर दफे वैसे वाफरों के बाहर भेजते हैं, उसके बाद मंगवाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं आप लोगों से। ये माफिया जो है ना, उसमें तो हर बंदा आपके साथ, ये पीछे माफियाज बैठे हुए हैं, पीछे माफियाज बैठे हुए हैं गंदम वाले। अगर आप निजी बिजली घर देखें, चंद खानदान। अगर आप आटा गंदम देखें, चंद खानदान।
अगर आप शुगर देखें, चंद खानदान, और ये इतना ताकतवर माफिया है कि हुकूमतें उनकी यरगमाली हैं और हुकूमतें उनके कंट्रोल में होती हैं। तो ये बताना कि वो पीछे गलत था या ये सही था या ये गलत था, हम किसान आपका ये पॉइंट आ गया। आपको याद है मैडम कि हमने जब इमरान खान के दौर में 90 रुपए पे गद्दम शुगर गई थी तो आप लोगों ने सराप एहतजाज थे, पूरा मीडिया सराप एहतजाज है कि 60-65 से 90, आप अब तो 168 पे चली गई है। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज करप्शन है जो हर हुकूमत करती है। उस जमाने में आप जहांगीर तरीन को ब्लेम किया करते थे, आज वो आपके साथ खड़े हुए हैं। शुगर माफिया पहले भी पाकिस्तान में अब भी है। तो मैं तो समझ जाती है कि जिन लोगों से वोट लेके आते हैं उनकी जेबों पे डाका जब हुकूमतें मारती हैं माफिया के साथ मिलकर, तो हुकूमतों को कोई शर्म नहीं आती उसमें यार।